आपने ये सब कुछ कहाँ से सीखा? मम्मा से। आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान जाहिद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर। इस वक्त मेरे साथ एक नन्ही मुन्नी परी बच्ची मौजूद है जिसका नाम है सीरत फ़ातिमा, और सीरत फ़ातिमा की उम्र तकरीबन 5 से 6 साल है, इसी तरह ही है। बच्ची बहुत अच्छी गुफ्तगू करती है और ज़्यादातर एंटी करप्शन पे बात करती है, मुल्क की सूरत हाल के बारे में बात करती है। इससे बात करेंगे, इससे पूछेंगे एंटी करप्शन जो है उसे किस लिहाज से देखा जाता है और आपको किसने गाइड किया। जी सलाम। सीरत फ़ातिमा, आपने एंटी करप्शन पे बात करनी शुरू की कब से की? 3 साल की उम्र में। 3 साल की उम्र में, आज से 3 साल पहले। कौन गाइड करता है आपको? मम्मा। मम्मा गाइड करती है। एंटी करप्शन क्या है आपको पता है? कौन सा अदारा? जिसको अपनी ड्यूटी दी हो और वो अपनी ड्यूटी सही से पूरी ना करे। इस पे आप गुफ्तगू करेंगी, बात करें, हाँ जी। बताएंगी हमारे व्यूवर्स को? यस। बताएं। वो स्पीच करें ना जो आप करती हैं एंटी करप्शन। तो मैं खड़े होके करती हूँ। चले खड़े होकर करें। अल्लाह के नाम से करती हूँ आगाज़े बयां, जो बड़ा मेहरबान बड़ी रहमत वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा उन्वान एंटी करप्शन आलमे दुनिया का शैतानी और मक्र चेहरा और माशरे का वो नासूर जिसे लोगों ने करप्शन का नाम दे दिया। आज लीडर से लेकर मजदूरों तक, घरों से लेकर बच्चे बच्चे की जुबान पर इसी के घसीटे हैं। आज अस्पतालों की बदहाली हो या तालीमी अदारों की बर्बादी, सनत का बिखरा हुआ शराजा हो या हुकूमत की बेपरवाही, असेंबली हाल के बुलंदो बांग नारे हों या पार्लियामेंट की गूंज, पुलिस का निज़ामे तफ्तीश हो या अदालत का निज़ामे इंसाफ, जंगलात के कटे फटे शज्जर हों या महकमान हार का बेजुबान जवाल, हर जगह जनाबे सदर, हर जगह करप्शन सुनहरा और कीमती लिबास ज़ेबतन किए हुए हैं। इसने अपने आदम को इस कदर नहीफो निजार और कमजोर कर दिया है कि इस नासूर का इलाज करने में नाकाम हो गए, क्योंकि वो इसकी जड़ों को पानी देकर इसकी बिखरी हुई शाखों से इसका खात्मा करना चाहते हैं, जो सरासर बेवकूफी के सिवा कुछ नहीं। क्या खूब कहा है किसी ने, कानूने कुदरत से बगावत करोगे अगर तो सुन लो ऐब्ने आदम, तबाही मुकद्दर है तेरा। जनाबे सदर, करप्शन क्या? जब मैंने इस पे गौर फिक्र किया, मेरी फहमो फरासत, मेरी अक्लो दानिश, मेरी सोच का महफल जिस जगह जाकर रुका, मैं महबूदुल हवास हो गई। मेरे पास या अल्लाह हम पे रहम फरमा, ए अल्लाह हमें माफ फरमा के अल्फाज के सिवा कुछ न था। मेरी चीखें बंद कमरों की दीवारों से टकराने लगी और मैं इंतहाई अक्ष बड़े अल्फाज में लोगों को बताना चाहती हूँ कि ऐ लोगों, करप्शन घरों में पलने वाली वो गैर खदशात है जिसे इंसान की तबाही का मुकद्दर बने। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इखलाकी इक़दार का फुकदान है। आज मैं अपनी स्पीच में चैलेंज करके कहती हूँ कि जब तक इस कौम में इखलाकी इक़दार का फुकदान रहेगा, दुनिया के तमाम एंटी करप्शन अदारे मिलकर भी करप्शन का खात्मा नहीं कर सकते। अगर हमें इस नासूर को जड़ से खत्म करना है तो हमें माँ की गोद से लेकर तालीमी अदारों तक अपने आने वाली नस्लों को इखलाक याद का दर्स देना होगा। हमें हलाल का एक लुक़मा खाकर खुदा का शुक्र अदा करना होगा, ना कि हराम खाकर गाड़ी बंगला की दुआएं मांगी जाए। आपने ये सब कुछ कहाँ से सीखा? मम्मा से। मामा रोज गाइड करती थी आपको? यस। 3 साल की उम्र में। अच्छा, आपने मदर डे पीछे उसे सेमिनार किया, ये आपने बनाया? किसके लिए किया? मम्मा के लिए। मामा से बहुत प्यार करती है, उसकी वजह क्या है? इस वजह कि सबको भी प्यार करना चाहिए मम्मा से अपनी। ये सीरत ड्राइंग भी करती है, ये सीरत ने आज ड्राइंग की है, खुद दिखाइए इधर अपने हैंड से सामने। ये आज पहली बार बनाई है? हाँ जी, पेंटिंग से वाटर। चले पोएम सुनाए बेटा। ओके।
Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like the diamond in the sky. अच्छा, आपके हाथ के स्टाइल बहुत अच्छे हैं दोनों। मम्मा ने गाइड किया, सिखाया? हाँ जी, बहुत अच्छी आप स्पीच करती हो। मेरे कुछ मैं भी कर लेती हूँ। खुद पास में से भी आप कर लेती हो। हाँ जी, अच्छा लगता है। पढ़ाई में भी दिल, स्टडी में दिल करता है आपका? ज़्यादा खेल में दिल करता है? स्टडी में करता है, स्पीच में करता है, ड्राइंग में करता है। स्कूल में कभी स्पीच की? हाँ जी। सारे देख के परेशान हो जाते होंगे, परेशान? हैरान हो जाते होंगे। क्या कहते हैं वो बात? आपका इंटरव्यू लेते हैं, सेल्फीज वगैरह? बात है, कुछ स्टार आए फिर उससे सेल्फीज भी लेते हैं, इंटरव्यू भी करते हैं उसका। हाँ जी। पाकिस्तान के बारे में आप क्या? आई लव पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक आर्मी जिंदाबाद। जिंदाबाद। सीरत बेटा, आप बड़े होके क्या बनना चाहेंगे? एक अच्छा पाकिस्तानी। उसके अलावा मैं क्या हॉबी है आप? क्या? क्या कर सकती हो आप बड़े होके? बच्चे तो कहते हैं मैं डॉक्टर बनूंगी, कोई कहता है मैं इंजीनियर बनूंगी, मैं पायलट बनूंगी। पाकिस्तानी तो सारे बनते हैं। हाँ, लेकिन मैं सब कुछ बनूंगी। सब कुछ एक साथ ही? हाँ। जैसा कि क्या बनेंगे? एक घंटा एक घंटा डॉक्टर, एक घंटा पायलट और पता नहीं क्या क्या। सारी जॉब आप एक साथ ही करोगे? एक एक घंटा सबको दोगे? मैं जब टीचर जाती हैं, टीचर मुझे वाइट बोर्ड पे खड़ा करती हैं और मैं खड़ा होके थक जाती हूँ और बच्चे उठ के खेल रहे होते हैं। आप उन्हें मना नहीं करते? नहीं, मैं उनको मना नहीं करती हूँ, मैं सीधा वाइट बोर्ड पे नाम लिख देती हूँ। बच्चे का नाम लिख देती हूँ कि टीचर आएगी उसे इसकी कंप्लेन कर देती हो? जब जो ज़्यादा तंग करे उसका 58 बार नाम लिख देती हूँ। बार 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 ज़्यादा डांट पड़ेगी। सीरत, इस हमें इजाज़त दें, हम जाएं अब? थैंक यू। और मुझे लैपटॉप भी देखना है, इसलिए जाने जल्दी। ओके जी, ओके। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, सीरत फातिमा 6 साल बच्ची, मेरे ख्याल से कोई बड़ी एज का भी बंदा हो तो वो इस तरह स्पीच नहीं कर सकता। इस तरह ये छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची ने स्पीच की। मैं आपको कहूँगा अपने बच्चों को भी तालीम के साथ साथ ऐसी चीज़ें सिखाएं जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल बन सकें और ऐसे बच्चे जो हमारे मुल्क का नाम रोशन कर सकें। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।